मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम पूरे सिलेबस को दो हिस्सों में मोटे तौर पे बांट सकते हैं। एक है एडवांस पोर्शन और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक पोर्शन। आज सभी बच्चे इस बात को ध्यान से समझिए। एडवांस पोर्शन में 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर को हम बड़े तौर पे कह सकते हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा और पॉलिनोमियल। और इसी में बड़े छोटे छोटे चैप्टर आते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा ये, बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम की, तो लगभग 10% हिस्सा इसका कवर रहता है। अगर मैं बात करूं एसएससी की, चाहे वो सीजीएल प्री हो, मेंस हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीयू हो, लगभग 10% हिस्सा ये कंटेन करता ही करता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अगर बैंक जैसा सेक्शन है तो ये परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाता है। स्टेट जैसा सेक्शन है तो ये परसेंटेज थोड़ा और बढ़ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं इन एवरी कॉम्पिटिशन नंबर सिस्टम आएगा ही आएगा। या बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, या किसी स्टेट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पोर्शन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे, एंड दिस स्टेप वुड बी ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी बड़े सारे चैप्टर हैं। मोटे मोटा जो ऊपर से लुक है वो ट्रिग्नो दिखता है, लेकिन उसके अंदर आपको हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी मिलेगा, सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल भी मिलेगा, जिसे हम रेडियन, डिग्री, ये सब कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उसके अलावा आपको और बड़ी सारी चीजें मिलेंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको पढ़नी है, वो सारी चीजें। अगर इसके कंटेंट की बात करें तो मेरे बच्चे, अगर सिर्फ एसएससी ओरिएंटेड हैं आप, तो मैं कह सकता हूं कि 10 से 15% ये एग्जाम में अपना हिस्सा कवर करता है। इकलौता नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट या चैप्टर है, वो कुल मिला के 10 से 15% एरिया कवर करते हैं। ये 10 से 15 की ब्रैकेट मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि अगर एसएससी ओरिएंटेड है तो 8, 10, 11, 12% के आसपास नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन वहीं पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सीडीएस जैसा एग्जाम देने लग रहे हैं तो वहां इसके क्वेश्चंस की थोड़ी सी भरमार ज्यादा है। तीसरा पोर्शन मेरे प्यारे बच्चों जो हम आते हैं, दैट इज ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से रिलेट होने वाले बाकी टॉपिक है। ज्योमेट्री बहुत बड़ा है, और अभी जो एसएससी ने नया पैटर्न बदला है, मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी सी वेटेज बढ़ेगी, और ये भी लगभग 15% अपने आप में इंडिविजुअल स्कोर पुट कर जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 15% अपने आप में इंडिविजुअल स्कोर पुट करेगा ही करेगा ही। अगर बात करें बैंकिंग की तो नहीं पूछा जाता, सीडीएस की दबा के पूछा जाता। अकेला ही चैप्टर मेरे हिसाब से 20 से 25% की वेटेज कंटेन कर लेता है। आए ना मेरे प्यारे बच्चों। स्टेट बोर्ड की कुछ जगह पूछा जाता है, कुछ जगह नहीं पूछा जाता। तो अगर एसएससी को छोड़ के बाकी जगह देखें तो इसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है। एसएससी और सीडीएस में दबा के इससे सवाल पूछा जाता है। ज्योमेट्री नाम है, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे छोटे छोटे नए नए चैप्टर हैं जो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इससे अगले पोर्शन पे, एंड दैट इज मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में भी खासकर 3D, क्योंकि मेंसुरेशन 2D के मोस्टली क्वेश्चन यही मिल जाते हैं आपको, तो मैं स्पेशली मेंसुरेशन 3D कहूंगा। और ये भी मुझे लगता है कि 5 से 7% वेटेज कंटेन करेगा ही करेगा, और अभी हाल फिलहाल कर भी रहा है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा चैप्टर है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जिसे हम कहते हैं। और इस पे अक्सर ऐसा होता है कि या तो सवाल देता ही नहीं है, या देता है तो एक सेट में 2-2, 3-3 सवाल बांट देता है इसके। तो हम मोटे तौर पे इसे भी कह दें तो 1 से 2 सवाल रहेंगे। यानी मैं वेटेज पे अगर चला जाऊं तो मुझे लगता है 3 से 5% के बीच में इसका वेटेज रहता है। 3 से 5% के बीच में इसका वेटेज रहता है।
बहुत बार ऐसा हुआ है कि नंबर सिस्टम को उसने एक्सेसिव लेवल पे बढ़ा दिया, यानी इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछना शुरू कर दिया। कोई घबराने की बात नहीं, हम वो सब चीजें कवर करेंगे। एक बड़ी बात ये भी है कि ये सारे चैप्टर जो हैं अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब हर चैप्टर में किसी ना किसी चैप्टर का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। अगर मान लीजिए मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं तो उसमें ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं, मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं तो उसमें मेंसुरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाती है मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डले होते हैं, बहुत सारी जगह पे नंबर सिस्टम डाला हुआ होता है, नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट डाले हुए होते हैं उसके अंदर। बहुत सारी जगह मेंसुरेशन में आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, पोलिनोमियल बनती, वहां जरूरत होती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की जरूरत होती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई चैप्टर अपने आप में कंप्लीट है कि इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं और इस चैप्टर में बाकी किसी चैप्टर की जरूरत ही नहीं होगी, ऐसा असंभव है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बेसिक की जरूरत मेरे प्यारे बच्चों होती है, मतलब बाकी चैप्टरों से हल्का मामूली निकलता है। सेम ही ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज्योमेट्री में भी घुसा देंगे, इसमें नंबर सिस्टम घुसा लेते हैं, है ना। तो बड़ी सारी चीजें आपस में मिक्स होके चलती हैं। दूसरी और बड़ी बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं आज से, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो लिहाज से। एक तो इसका स्कोर अच्छा खासा है ही, हम इसको किसी भी हालत में लूज करने के मूड में नहीं है। दूसरा, ये आपके एग्जाम में टाइम बचा सकता है, टाइम बचा सकता है। यानी ये वो टॉपिक है जो आपका समय बचाएंगे। कोचिंग लेने का फायदा आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मिलता है और यहाँ से आप सवाल को करने की जो गति है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत तेज गति से निकाल सकते हैं। और यहाँ 8-10 सवाल जितने भी, मतलब 10 से 15% का जो स्कोर है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आप कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में निपटा दें आप, ठीक है। तो यहाँ से आप स्पीड बनाते हैं। मैं ज्योमेट्री में ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि ज्योमेट्रिकल चीजें थोड़ी डिफरेंट है। आपको फिगर बनानी होगी, पहली बार में हो सकता है आपसे फिगर गलत बन गई, एनालिसिस गलत हो जाएगा डाटा का, नेक्स्ट टाइम फिर आप नई फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन कई बार बड़ा होता है, बहुत बार फिगर, मतलब क्वेश्चन ऐसे होते हैं ज्योमेट्री में जिन्हें आप बिना फिगर आउट किए, बिना यानी बिना फिगर बनाए आप उसको आंसर नहीं दे पाते। तो होता क्या है कि जब आप फिगर बनाने जाते हैं तो उसमें टाइम खप जाता है। इसलिए मैंने आपको ये जो बात लिखी है टाइम बचा सकने वाली, ये ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा नहीं होती। ज्योमेट्री अपना एक टाइम लेता है क्वेश्चन, और वो हर बच्चा उतना टाइम लेता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में मेरे बच्चे आप ये काम कर सकते हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, पोलिनोमियल, पावर शॉर्ट एंड डिसेज, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है। इसमें आप दबा के समय बचाएंगे, 100% आप फास्ट स्पीड की तरफ जा रहे होंगे, यानी आपकी चीजें बहुत तेज गति से निकल रही होंगी बाकी दुनिया की अपेक्षा। मेन ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री पे मेहनत बहुत चाहिएगी, टीचर जो करा रहा है उससे ज्यादा मेहनत आपकी होनी चाहिए। मेंसुरेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको पढ़ना होगा, बहुत बार आपको मतलब कैलकुलेशन करनी होती है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे रखा होता है, बहुत बार ऑप्शन से हेल्प मिल जाती है, नहीं मिलती, किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट कोई अप्रोच लग जाती है, कई बार नहीं लगती। तो मोटे तौर पे कह लेते हैं कि मेंसुरेशन आपको मेहनत करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड सा फिक्स सा रास्ता, उस रास्ते पे आपको चला देना, फिर आप 100% तैयार हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही मेरे बच्चे, तो ये हमारी मॉर्निंग की क्लास है अभी, और हम इस क्लास का टाइमिंग 9:30 से 10:45 रख रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे ये रोज क्लास रहेंगी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरे सेक्शन, दैट इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या है मेरे बच्चे, ये जो एडवांस का पोर्शन आपको बताया है, अरिथमेटिक में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर आएंगे। और अगर आप एसएससी के अलावा बाकी किसी एग्जाम की तरफ घूमना चाह रहे हैं तो वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगला पोर्शन है हमारा मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक। इसकी क्लास हमारी शाम को 4 बजे से 5:15 तक रहती है, शाम को क्लास होती है। अरिथमेटिक में मेरे प्यारे बच्चों हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब नाम लिखवाने के लिए शायद जगह कम पड़ेगी, इतने सारे टॉपिक हैं। अरिथमेटिक में ही हम आपको प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाएंगे, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो अरिथमेटिक काफी बड़ा सेक्शन है और हर चैप्टर की अपने आप में एक वेटेज है।
तो उसमें दिक्कत वाली बात है नहीं आपको। क्लियर है?